बाबा जी प्रणाम। अनुभव। क्या आपके पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीड है जो आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और मैटर्स को सुलझा देते हैं? ऐसा क्या है आपके पास, जबकि आपने कोई बहुत ज़्यादा किताबें और शास्त्र नहीं पढ़े? मेरे पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई यंत्र नहीं है। मेरे पास इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं। और वह सबके पास है, लेकिन अफसोस कि आप अंत तक उसे जान नहीं पाते। सभी के भीतर होती है इंटेलिजेंस, जिसे सैव हम कहते हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित। अगर सही से व्याख्या करूं तो जर्रे जर्रे में वह इंटेलिजेंस है। स्वयंभू, जो खुद से प्रकाशित है। मैं किसी शास्त्र का सहारा नहीं लेता, कोई किताबों का, किसी धार्मिक ग्रंथों का, किसी विशेष रचनाकार का। बस मेरे पास एक ही ढंग है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस है। वो इंटेलिजेंस जिसको तुम परमात्मा कहते हो, जिसके नाम पे लड़ते हो, युद्ध करते हो, खून की नदियां बहाते हो। और उस इंटेलिजेंस को मैंने देखा है। देखा है, स्वयं अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तुम्हें नहीं कहता कि तुम उसे मानो। इतना जरूर चाहता हूं कि जो भी कोई उसे मान लेता है, उसकी जिंदगी संवर जाती है। कोई माने न माने, उसकी स्वतंत्रता है। बहुत दूर तलक बैठे हुए लोग मुझे सुनते हैं। गिनती में कम हो गया है, लेकिन दूर तलक बैठे हैं। न कोई मेरे पास पैमाना है, न मेरे पास किसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था है। मेरे पास सिर्फ एक इंटेलिजेंस है, और जिसके पास वो इंटेलिजेंस होती है, बस मिल गया सब कुछ जो उसे चाहिए था। फिर वो कतार से उठ जाता है, मैराथन की दौड़ से अलग होके अलग बैठ जाता है कोने में। अपने होने का रस पीता है, दूसरों का लहू नहीं पीता।
अपने होने का रस पीना ही सही पीना है। और अगर कोई अपने होने के रस से चूका तो फिर वह जो कुछ पिएगा वह विजातीय द्रव्य होगा, फॉरेन मटेरियल्स। जिस दिन तुमने अपने होने का आनंद पीना शुरू कर दिया, उस दिन तुम तृप्त हो जाओगे। उससे पहले खंगाल दो सारी सृष्टि को। ये सृष्टि बहुत विशाल है, कंगाली भी नहीं जाएगी। इतनी विराट और विशाल बनाई और इतनी सटीकता प्रदान की परमात्मा ने, जिसको मैं इंटेलिजेंस कहता हूँ। मनुष्य ने हर चीज का कॉपी कर लिया है। तुमने परमात्मा की इंटेलिजेंस की कॉपी भी कर ली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन बेकार है। मनुष्य की वासनाएं कभी पूरी नहीं होती और कभी पूरी नहीं होंगी। प्रयोग वो नए नए करता है। कभी चांद पे निकल जाता, कभी मंगल पे निकल जाता। बाहर की दुनिया खंगाल रहा है, अपना अंतस नहीं खंगाला। दुनिया कैसे धड़कती इसका पता करने चला। स्वयं का हृदय कैसे धड़कता इसका पता नहीं। इसलिए दादू कहते हैं दुनिया बांबरी है। दादू, दुनिया बांबरी कहे चाम को राम। पूंछ मरोड़े बैल की और काटे अपना को। ध्यान से समझ लेना, तुम जो अपने काम निकालते फिरते हो, अंत में तुम पाओगे उनका कोई प्रयोजन नहीं हुआ। लाखों धांधलियां की, झूठ बोले, कफर तोले, परेशान हुए, लोगों को परेशान किया, खुद के शोक के लिए लोगों को भूख से मार दिया। तुम्हें रस आता है दूसरों का लहू पीने में, खुद का रस पीना जिस दिन तुम्हें आ गया, जिस दिन तुमने सीख लिया, तब तक तुम दूसरे का लहू ही पीते रहोगे और तब तक तुम भटकते रहोगे, क्योंकि दूसरे का लहू तुम्हारे लहू से मिलता नहीं। मनुष्य सारी उम्र यही काम करता है, सारी उम्र यही प्रयास करता है, कैसे दूसरों को प्रभावित कर लूं। किसी की तमन्ना पूरी भी हो जाती है, किसी की अधूरी भी रह जाती है। जिसकी पूरी हो जाती है उससे पूछना क्या पूरी हुई, ईमानदारी से बताना। वो कहेगा नहीं पूरी हुई, नहीं मिला जिसकी तलाश थी, क्योंकि पता ही नहीं चला कि किसकी तलाश है।
संत कहता है मैंने देखा है, और तुम तरह तरह के तर्क लड़ाते हो। संत तुम्हारी भाषा में तुमसे कांटेक्ट करने की चेष्टा करता है और तुम्हारी भाषा अधूरी है। संत कहता मैंने उसे देखा जो इस सृजना का मालिक है। तुम कहते कि वह तो देखा ही नहीं जा सकता, फिर तुमने कैसे देख लिया? बस तुम बात को आई गई कर देते हो। तुम्हें किसी भी चीज का तर्क चाहिए काटने के लिए। तुम सुई धागे का इस्तेमाल कभी नहीं करते टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए। तुम तलवारों का, चाकुओं का इस्तेमाल करते हो चीजों को तोड़ने के लिए, और तुम्हारी बुद्धि यही काम करती है सारा दिन। आज तक तुमने कुछ नहीं जोड़ा, सब तोड़ा ही तोड़ा, यहां तक कि परमाणु को भी तोड़ दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तोड़ने से विनाश हुआ करता है। जोड़ने से समृद्धि होती है, तोड़ने से विनाश होता है। सारी दुनिया एक ही तत्व की खोज में लगी है, और वो तत्व है प्रेम, आनंद, रस, सुख। नाम तो उसे कोई भी दे दो, लेकिन तलाश तुम्हारी सबकी है, उसे ढूंढ नहीं पाते तुम। और संत कहता मैंने उसे देखा, मैंने उसे पिया, और उसको पीना ही जीना है, अन्यथा तुम्हारा जीवन बेकार गया। तुमने सारी दुनिया के द्रव्य भोग लिया, जो खाना था खा लिया, जो भोगना था भोग लिया, जहां जाना था वहां जा लिए, घूम फिर लिया, लेकिन वही सूखे के सूखे रह गए, नीरस, रस न उपजा। और बात तो रस की है। अगर रस न उपजा तो फिर जिंदगी बेकार गई। मनुष्य की एक आदत है, वह जो होता है उसके लिए धन्यवाद नहीं देता, जो नहीं होता उसके लिए शिकायत करता है। जिसके एक हाथ है वह शिकायत करता है, परमात्मा तूने इसे दो हाथ क्यों दे दिए, मुझे एक क्यों दिया। जिसके पास जो नहीं होता उसकी शिकायत करता है, और सारी दुनिया के सभी लोग यही कर रहे हैं। निगाहें देखती हैं दूसरे को, खुद को नहीं देखते। अगर तुम खुद को देखना शुरू कर दो, फिर तो अगर दोनों हाथ न भी हों, तो मैंने देखे हैं ऐसे आदमी जिनके दोनों हाथ नहीं होते, वो भी गुजर बसर करते हैं, दोनों पांव से हाथों का काम करते हैं।
तुम प्रश्नों के हल में जुटे रहते हो सारे दिन, और प्रश्न ऐसे कि प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता, हल नहीं होता। तो संत तुम्हें कहते हैं कि वहां चले जाओ जहां प्रश्नों का जवाब मिल जाता है, प्रश्नों का हल हो जाता है, सारी गुत्थियां खुल जाती हैं। मनुष्य सिर्फ सोचता है, आगे क्या होगा उसे कुछ पता नहीं। मेरे शहर में एक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान थी। उसके ऊपर एक जवान सा लड़का बैठा करता था। बहुत साल की बात है, जब मैं बाजार में आया जाया करता था। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कहानी है। शायद तुम्हारे अंतर के पट खुल जाएं। मैं अक्सर उससे दवाई लेने जाता। उसके बोलने का सलीका अच्छा था। कभी भी ऐसा नहीं होता तो वो उधारी भी कर लेता। एक दिन मैंने उससे कोई दवा मांगी। वह उठा और दवा लेके आया, और उसने मुझे दवा दी, ये लो। जब वो पत्ता मैंने लेने लगा तो मैंने उसका हाथ देखा। जैसे मैंने उसे कहा, तू बहुत थोड़ी देर जिएगा। तू ज्यादा नहीं जिएगा। देखने में सुंदर, बलवान, हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं। और उस दिन पहले उसने मुझसे बहुत बातें की। मैं जापान जाके आया। जापान के लोग 100 वर्ष जीते हैं। उसका कारण है स्वस्थ खाना, अच्छा खाना। वो उनकी खूबियां गिना रहा था। वहां बसें चलती हैं, ड्राइवरलेस बसें, और मैं उनमें बैठा बड़ा हैरान था। अभी किसी कंपनी के खर्चे पे जापान जाके आया था। जब वो दवाई मुझे देने लगा तो मेरी नजर उसके हाथ पे पड़ गई। मैंने उसे कहा, मित्र, तू ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, और तेरे संभलने से भी कुछ नहीं होगा, यह भी बता दूं। क्योंकि अक्सर हम बताने लग जाते हैं तो उसके पीछे लोभ होता है। ये ज्योतिषी लोग बताते हैं। हमारे यहाँ एक पंडित जी होते थे, वो रजाई में बैठे रहते बाहर ही। उनके पास भगत आता है कि जंत्री होती। कहता, पंडित जी बधाई हो आपको, ये लो पहले तो मिठाई, मुंह मीठा करो, और पोता हुआ है, ये बताओ इसके ग्रह नक्षत्र कैसे। तो पूछता कि समय क्या है, कितने बजकर कितने मिनट पर जन्मा, कब जन्मा, सब पूछ लेता।
जंत्री को देखता जो उसे देखनी आती नहीं थी। कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को। तो वो जंत्री को देखता अच्छी तरह से, काफी देर लगा देता। जो व्यक्ति उसके पास आया होता वो कहता बड़ी गहराई से देख रहा है, क्योंकि देर लगाएंगे तो इसका मतलब डीपली इज वाचिंग, कंसीडरिंग, कैलकुलेटिंग। और उसके बाद करीब आधा घंटा हो जाता, व्यक्ति बैठा रहता, उसकी तरफ देखता रहता, और फिर अचानक से आंखें उठाता और उससे कहता, उसका नाम लेकर, अरे भाई, यह बच्चा तो जीवित नहीं रहेगा। ऐसा लगता जैसे उसके ऊपर किसी ने पहाड़ गिरा दिया हो, हिमालय पहाड़, सुमेरु पहाड़। क्या क्या सपने नहीं संजोए उसने। जब घर से चला था, पंडित जी से पूछ के आऊंगा, गणमूल नक्षत्रों में तो नहीं जन्मा है। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है। पत्रिका ठीक कहती है, और वह सब तुषाराघात कर देता। ऐसा घण मारता, सब टूट जाता, बिखर जाता, खंडहरा हो जाता। क्या हुआ पंडित जी? अरे क्या बताऊं, बलबीर सिंह नाम काल्पनिक लिया मैंने। यह तो जिएगा नहीं। पंडित जी, जिएगा नहीं? बा मुश्किल मिन्नतें करके, मन्नतें करके परमात्मा की। जब बच्चा हमें मिला है, तुम कहते जिएगा नहीं। नहीं बलबीर सिंह, ये जिएगा नहीं। क्या बस थोड़ी सी उम्र है इसकी। तो वह व्यक्ति उसके पांव पकड़ लेता, पंडित जी कुछ भी करो, उसके लिए तो वो भगवान है, श्रद्धा है तो आया है पूछने, अन्यथा कोई क्यों जाएगा ज्योतिषी के पास। ये ज्योतिषी भटकाते जाते हैं। सीधा रास्ता दिखाते कम है। सच में पूछो, जो सीधा रास्ता दिखाता है वो फीस नहीं लेता। मैंने बहुत बार कहा उससे, जो जानते हैं परमात्मा क्या है वो शिविर नहीं लगाते हैं। इससे बड़े शिविर वाले मेरे से नाराज हो जाते हैं। बाबा आपको किसने रोका, आप भी लगा लिया करो। मैंने कहा मेरे दिमाग में फर्क है। अरे मूर्ख, जो सेब है उसको सेब होने के लिए तरकीब बताऊं? ये बेवकूफी ना होगी। तुम आनंद स्वरूप हो, सारे शास्त्र कहते हैं। सतचित आनंद, सच्चिदानंद। और तुम दुखी हो, और तुम्हें शिविर लगाने वाले कहते हैं विपश्यना करो। आते जाते श्वास को देखो। वह व्यक्ति पांव पकड़ लेता, वो सोचता, वक्त लगा देता, हाँ उपाय करेंगे, हवन करेंगे, क्या चालीसा करेंगे, मंत्र जप करेंगे, हवन करेंगे, लेकिन थोड़ा खर्चा होगा। पंडित जी खर्चा कितना होगा बताओ? अब बच्चे से ज्यादा थोड़ी प्यारा है।
खर्चा गिना देता। ऐसे उसने ठगा अपनी जिंदगी में लोगों को। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मित्र, मैं तुम्हें ठग नहीं रहा हूं, ना कोई इंतजाम है इसका। बस मैं तो जानता हूं कि तुम ज्यादा नहीं जी पाओगे। बस यही 35 के आसपास, कोई बहुत ज्यादा तुम्हारी उम्र नहीं है। कुछ नास्तिक मिजाज भी था, परमात्मा को मानता न था, उस अज्ञात शक्ति पे भरोसा न करता था। बात आई गई हो गई। मैं अपने कमरे में बैठ गया तो एक दिन मुझे समाचार मिला कि उसकी मृत्यु हो गई। पता नहीं उस काल में, उस वेला में उसे मैं याद आया कि नहीं आया, लेकिन मुझे वो बहुत याद आया। उसने बहुत कहा मुझे, तुम ऐसे तो नहीं बोलते, कोई तरीका है? मैंने कहा कोई तरीका नहीं, उसके आगे जोर किसका, यद्यपि हम सदा अपना जोर चलाते हैं। और ये आचार्य लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। अगर हम ये ना कहेंगे करके दिखाएंगे तो हमारे पीछे कौन लगेगा? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। मैं जब बोलने लगा, गहरी बातें बोलने लगा, मेरे पास कुछ लोगों के फोन आ गए, बाबा इतनी गहरी बातें ऐसे मत बताया करो सार्वजनिक रूप से। मैंने कहा क्या हुआ? बाबा इसकी फीस रख दो। ये लोग तुम्हें गालियां मुफ्त में निकाल जाते हैं। तुम इसकी फीस रख दो। मैंने कहा गाली खाने की फीस रख दो। बाबा जैसे शिविर वाले लेते हैं, कोई गिनती चुनती के लोग रख लो सुनने वाले। मैंने कहा फिर उनसे फीस ले लिया करो। मैंने कहा तो फिर क्या होगा? फिर तुम धनाढ्य हो जाओगे। फिर क्या होगा? फिर बढ़िया सा तुम महल डाल लेना। फिर क्या होगा? फिर सभी सुविधाएं जुटा लेना। फिर क्या होगा? फिर बड़ा आनंद आएगा। मैंने कहा वह तो मैं पहले से ही हूं। जो मैं पहले से ही हूं, फिर से पंगा शुरू करूं, फीस लेना शुरू करूं, सब्सक्राइबर बनाना शुरू करूं, लोगों से लोगों का खून चूसूं। अगर मैंने कुछ पा लिया, यजुर्वेद का एक शब्द है, शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकर। 100 हाथों से इकट्ठा कर 1000 हाथों से बांट दे। और ध्यान रखना, जो मेरी इस बात को मानेगा, उसकी तलाश एक दिन पूरी हो जाएगी। शतहस्त समाहर, 100 हाथों से इकट्ठा कर। सहस्र हस्त शक्कर है, 1000 हाथों से बांटता है।
जो फीस लेते हैं उनके पास कमरे तो भर जाएंगे, ट्रंक तो भर जाएंगे, बैंक बैलेंस तो बहुत होंगे, जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, लेकिन ध्यान रखना जर्रा एक नहीं जाएगा तुम्हारे संग का। वो वेला नहीं टलती, लेकिन वो वेला याद नहीं आती है, क्या करें। जर सिकंदर का यहाँ ही रह गया, जर सिकंदर का यहाँ ही रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी क्यों गुलों पे हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पे हो रही बुलबुल निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी, जिसको ये याद आ जाती है वेला, यह शिविर नहीं लगाता, शिविर लगाता है तो दाम नहीं लेता। इस लक्षण को याद रखना, और जितना तुम शिविर लगा के नहीं बना सकते इकट्ठा, अगर तुम बांटते हो तो काम उल्टा हो जाता है। अगर तुम 100 हाथों से इकट्ठा करते हो और 1000 हाथों से बांट देते हो तो तुम पाओगे लाख हाथ तुम पर देने के लिए बरस पड़े। बस इस अद्भुत रहस्य को तुम नहीं जान पाओगे। कहने वाले ऋषि बड़े समझदार थे, तुम आजमा के देखना कभी। बहुत से लोगों ने मेरी ये बात मानी और वो क्या से क्या हो गए। शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त शंकर, और फिर तुम पाओगे कि लाख हाथ तुम पर बरस पड़े, लाख हाथ तुम्हें लुटाने आए और वो अदृश्य हाथ थे, तुम्हें पता भी न चला। लेकिन तुम सिर्फ जो देखते हो उसको ही सत्य समझ लेते हो और यहीं त्रुटि हो जाती, यहीं तुम गलती खा जाते हो। तुम खुश होते हो, मैंने बड़े बंगले बना लिए, मैं चमचमाती कार ले आया, रोल्स रॉयस ले आया,
या जो भी महंगी महंगी हैं वो ले आया। मैं उनके मार्के भी नहीं जानता। मस्क जानती होंगे, जिन्होंने एआई का निर्माण किया। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं, यह भी गुजर जाएगा। क्या कहा मैंने? यह भी गुजर जाएगा, मस्क भी गुजर जाएगा, सिकंदर भी गुजर गया। बहुत ज्यादा गुमान करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। यहां हो रही गुल पर क्यों बुलबुल है निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली करा ली जाएगी। लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और ये नहीं जानते 21 तोपों की सलामी मिलेगी मरने पर, लेकिन काश तुम सुन नहीं पाओगे। जिस 21 तोपों की सलामी लेने के लिए तुमने इतनी मशक्कत कर दी, दुनिया ने मेरा नाम याद रखेगी। कितने जमींदोज हो गए लोग जो भाग्यशाली थे, जो बलवान थे। ये जमीन ये आसमान उन्हें निगल गया। नाम किसी का नहीं रहता यहां। ये पागलपन जब त्याग दो तभी सियाने हुए। यह एक तरह की मूढ़ता है, और कमाल की बात है ये संसार आज से नहीं चल रहा है। आज 2082 विक्रमी संवत का आगाज, पहला दिन, प्रतिपदा। और लाखों नहीं तो हजारों सालों से सृष्टि चल रही है इसी तरह। कितने अवतरित हुए, कितने जमींदोज हो गए। तुम सबक नहीं लेते किसी से। तो मैं आज क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम मछली की तरह तड़प रहे हो। सब है तुम्हारे पास, फिर भी तड़प रहे हो। जिसके पास है वो भी तड़प रहा, नहीं है वो भी तड़प रहा। और एक तत्व ऐसा जिससे वो मिल गया, उसके पास जो भी है वो बेकार हो जाएगा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। और एक तत्व ऐसा जिसके पास नहीं है, जिसे वो मिल गया, वो शहंशाह आलम हो जाएगा। बड़ी अजीब सी बात है। मैं कभी कभी कह देता हूं, भूख से मरते हुए लोगों को अन्न दे दो। क्या करोगे ट्रंकों में जमा करके? क्या करोगे एक नंबर का बेईमान पूंजीपति बन के? तुम्हें ये मरते हुए लोग भूख से नजर नहीं आते? इसे बांट दो। बाबा नानक ने हमें यही सिद्धांत दिया था, वंड छको। यही इस्लाम में शब्द आता है। जहां पर
जिस भी बस्ती में कोई एक भूखा सोता है, जहाँ पर जिस भी बस्ती में कोई एक भूखा सोता है, वहाँ बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। और हम महलों में रहने वाले ये शिकायत करते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, सब है। तुम्हें नहीं पता कि ये शरीर, ये पूरा अस्तित्व एक इकाई है। तुम अपने शरीर को इकाई समझ के मत बैठ जाना। पूरा अस्तित्व एक इकाई है। यहां भी दर्द होगा, चांद तारों के पार किसी अज्ञात दुनिया में दर्द तुम्हें भी होगा। बात बड़ी अजूबी है। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, आज नए साल का पहला दिन है, प्रतिपदा। और नए संवत के नए दिन का, प्रतिपदा का पहला दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कम से कम ये दिन बांट कर गुजारना चाहिए, संग्रह करके नहीं। तुम हर चीज संग्रह करते हो, पदार्थ भी संग्रह करते हो। मुझे सुन रहे हो, ये सूचनाएं भी संग्रहित करते हो, यद्यपि तुम्हें किसी बात का पता नहीं। मैं कहता हूं मैंने देखा है, बस तुमने दिमाग के न्यूरोज में बसा दी। बाबा ने देखा है इसे। झूठ तो नहीं बोलता, देखा है, लेकिन मेरे देखने से तुम्हारे आनंद का जरा भी संबंध नहीं। मेरे खाना खाने से मेरी भूख बुझ गई, पानी पीने से मेरी प्यास मिट गई, तुम्हारी नहीं मिटेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने देखा है। ये क्या कम है? लाख साइंटिस्ट बोलते रहें, लाख नास्तिक लोग कहें वह नहीं है, सारी दुनिया दुष्प्रचार करनी शुरू करते, लेकिन सत्य कभी बदला नहीं जाएगा। बाबा नानक कहते हैं सत्य तो सदा ही रहेगा। सभी संत कहते हैं सत्यमेव जयते, और हमारे तो प्रतीक चिन्ह पे भी लिखा है सत्यमेव जयते। न जाने हम झूठ बोलना कहां से सीख गए। सत्यमेव जयते के नारे की आड़ में हमने झूठे वायदे कब से करने शुरू कर दिए। अज्ञानता के कारण। हम जानते नहीं, इकट्ठा करेंगे, किसी को भूखा मार के इकट्ठा करेंगे, उसके मरने की कीमत पर अपना संदूक भरेंगे, अपना बैंक भरेंगे। हमें क्या मिलेगा? हमारे हाथ में कागज आ जाएगा, रजिस्ट्री आ जाएगी जमीनों की, बैंकों की एफडी आ जाएगी, कागज। लेकिन शायर कहते हैं यह जो तुमने इकट्ठा किया,
जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, सब यहीं रह जाता है। मरते दम लुकमान भी ये कह गया। बड़े से बड़े वैद हकीम जिनका तुम सहारा लेते हो, वो भी मर जाते हैं। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी। इकट्ठा करते हुए इस आस में कि सुख मिलेगा। और अफसोस, छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। लंदन के किसी बाजार में एक गली के किनारे एक भिखारी बैठा रहता। जो भी उसके सामने से गुजर जाता वो हाथ फैलाता, मुझे कुछ दे के जाना, तुम्हारे पास है। कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसा दे जाता। वर्षों तक उसने वहीं भीख मांगी एक जगह पे। सुबह बैठ जाता, देर रात वहीं सो जाता। यह उसकी रोज की व्यवस्था थी। और 40 वर्ष तक उसने एक स्थान पर भीख मांगा। फटे हाल, मैले कुचैले कपड़े, अस्त व्यस्त बाल, कभी शायद नहाया हो, शरीर में से बदबू मारते। और सभी से कहता तुम्हारे पास है। कुछ पैसा 2 पैसा दे के जाना। और उसकी करुण पुकार सुन के सभी कुछ न कुछ उसे दे के जाते हैं, अपनी श्रद्धा समर्था के अनुसार। एक दिन वो मर गया। गली के कोर पर भरे बाजार के एक तपार, जहां वो बैठता था, उन लोगों ने सोचा कि यहीं दफन कर दें। सारी उम्र इसने यहीं बताई, स्थान के साथ भी हमारा मोह हो जाता है। दफन करने के लिए सामान एकत्रित किया गया, इंस्ट्रूमेंट मंगाए गए, वहां गड्ढा खोदा गया, यहीं दफन कर देंगे। और यहाँ की मिट्टी डाल देंगे और इसके ऊपर छोटी सी हल्की सी 1-2 इंच की इसकी कब्रगाह बना देंगे। बस याद रहेगा एक व्यक्ति यहाँ 40-50 साल बैठा था, भिक्षा मांगता रहा। वो स्थान उखाड़ा गया, पाड़ा गया। उसको दफन करने के लिए और मजदूर लगे थे। अचानक से एक आवाज आई, टन टन। मजदूर बड़े हैरान हुए, ये आवाज कहां से आई? सबके कान खड़े हो गए, सभी झांकने लगे, देखो तो भैया क्या है, ये आवाज कहां से आई? और उस जमीन को थोड़ा और गहरा ले जाया गया।
किसी पुराने जमाने के सोने के मटके भरे पड़े थे, बीच में सोना था। उस वक्त का गिन्नी कह दो, अशरफी कह दो, और भरा पड़ा था, और एक दो नहीं 50 दूर तलक भरा पड़ा था। और सभी निकाले गए। उस दिन लंदन का प्रत्येक व्यक्ति रोया। रोया क्यों? जिस स्थान पे बैठ के 40-50 साल भीख मांगी, पैसा पैसा इकट्ठा किया, वो भी उसकी जेब में था, कुछ बोरी के नीचे छुपा दिया था। लोग रोए। कितना मनहूस था, कितना भाग्यहीन था। पीसा पीसा मांगता रहा। खरबों 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 का हीरा सोने के रूप में यहां दबा पड़ा था, और इसे मालूम भी नहीं था कि उस भिखारी की कहानी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। चौंक मत जाना, थर्रा मत जाना। लेकिन मैं कहता हूं, थोड़ा सा इस स्थान को, जैसे उन्होंने बाद में मरने के बाद उसे खोद के देखा, तुम जरा खुद को खोद के देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस स्थान पे बैठे तुम भीख मांग रहे हो, वास्तव में तुम शहंशाह हो? कहीं ऐसा तो नहीं? मैं कुछ नहीं कहूंगा। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया। जरा खोज के देखो, खोद के देखो। और मैं तुम्हें पक्का कहता हूं, अगर खोदोगे, खोजोगे, तो पाओगे तुम शहंशाह आलम। तुम्हारे भीतर की जो तार जाती है, वो अनंत में फैल जाती है, वो विश्वव्यापी हो जाती है। तुम सब कहीं समा जाते हो, जर्रे जर्रे में तुम ही हो। तुम्हारा ही वजूद है, कहाँ भटकते फिरते हो। दर दर के भिखारी बने। जब जाग जाओ तभी सवेरा। जगाने तो बहुत आए आपको, संतों ने तुम्हें बोल के भी जगाया, संतों ने तुम्हें अपने आचरण से भी जगाया। बुद्ध तख्त ताश छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी तुम नहीं जागते। महावीर तख्तोतास और 24 के 24 तीर्थंकर जैनियों के तख्तोतास छोड़ के चले जाते हैं, और तुम वही तख्तोतास जुटाने में लगे हो। कितनी झूठ बोलते हो, कितनी कत्लो गारत करते हो, कितने कानून लेके आते हो कि कोई बोल ना पाए। इसी कवायद में कितने बलशाली फना हो गए, जमीन खा गई,
या आसमान निगल गया तुम्हें पता ही ना। बस मैं ही मैं रहूं, दूसरा कोई न रहे, दूसरा मेरे विरुद्ध बोलने की चेष्टा न करे। लेकिन तुम्हें नहीं पता, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी बोलेंगे और तुम चुप पड़े होगे। वो दिन भी आता है, सभी के ऊपर आता है। तुम्हारी सभी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। तुम इतना बोल रहे हो, गुर्राते हो, तुमसे एक शब्द भी ना बोला जाएगा। ऐसी घड़ी भी सब पे आती है। क्यों गुलों पे हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पे हो रही बुलबुल निसार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी बेमुहूर्त। फिर तो मुहूर्त नहीं निकालोगे, किसी पंडित के पास जाके नहीं कहोगे जंतरी खोलो तो। कभी किसी ने निकाला मुहूर्त? बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। और यह दिन सभी पे आता है, भूल मत जाना। लेकिन तुम भूल जाते हो, बस यही कमी है। वाल्मीकि इसे ही याद कर गए और ब्रह्म में समा गए। उल्टे नाम जपे ते जाना, राम राम नहीं निकला, मरा मरा, मृत्यु याद आ गई, मरना याद आ गया। और मरना जिसे याद आ जाता है वह राम में समा जाता है। यह दुनिया बड़ी उल्टी पुल्टी है। जिन्हें तुम विरोध कहते हो विरोध नहीं होते, एक ही धागे के दो सिरे होते हैं। लगते हैं विरोध है, विरोध नहीं होता। अपने कर्मों से 24 के 24 तीर्थंकर राजा महलों को, ऐशो आराम को, जिस ऐश आराम को तुम चाहते हो उनको छोड़कर चले गए। तुम डाइटिशियन के पास जाते हो, हमें डाइट लिखो क्या खाना चाहिए। लेकिन बुद्ध सभी प्रकार की डाइट को ही छोड़ के आ जाते हैं। जो मिलेगा वो खा लेंगे, नहीं मिलेगा फाका रख लेंगे। फरीद बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, कोई ना आता उन्हें भोजन देने के लिए। और तुम डाइटिशियन से चार्ट तैयार करवाते हो, और डाइटिशियन तुमसे ठगी खेल देते हैं। अगर सच से पूछूं, बताऊं, तो डाइटिशियन खुद ही नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना चाहिए। तुम किसी डाइटिशियन की जिंदगी में उसकी थाली पे झांक के देखना, तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। जो चीज तुम्हें खाने से रोकते हैं वो खुद खाते हैं।
एक शक्ति की तलाश में तुम हो, मैं जानता हूं। और तुम्हारे मार्गदर्शक कहते हैं शक्ति को कमा लो, और तुम उस भिखारी की तरह शक्ति को कमाना शुरू कर देते हो। तुम मरना नहीं चाहते, तुम अमर हो जाना चाहते हो। कैसे तैसे तुम्हारा नाम बना रहे, बच्चों को जन्म देते हो, हमारा नाम बना रहे। किसके पुत्र हैं? उसके पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? उसके पुत्र हैं। ये अमर होने का एक तरीका है। जब आदमी सभी तरफ से हार गया तो फिर बच्चे तो पैदा कर ही सकते हो ना। लेकिन वह बड़ा होशियार है, वह चाहे तो तुम्हें बच्चा भी नहीं देता। फिर तुम अन्य अन्य ढंगों से अमर होने की चेष्टा करते हो। फिर तुम अन्य अन्य ढंगों से, नहीं बच्चा हुआ तो कोई बात नहीं, हम फिर राजकाज से अपना नाम चलाएंगे, हम फिर कैप्सूल दबवाएंगे नीचे। कभी कोई राजा होता था, और जब तक वो कैप्सूल उखाड़ कर पड़ने वाला आएगा तब तक वो लिपियों को समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। यही हुआ है आज तक। कितनी सभ्यताएं गर्क हो गई, राख हो गई। उन लोगों ने भी ऐसा ही सोचा था। छोड़ गए शिलालेख जो उस जमाने में उपलब्ध थे, छोड़ गए लिपियों के लेख जो मौजूद थे, लेकिन आज सब है, उसको बांचा नहीं जाता कि लिखा क्या है। इन शिलालेखों पे, स्तंभों पे लिखा क्या है, यह पढ़ने वाला कोई नहीं। तुम एक ताकत की तलाश में, और आज मैं तुम्हें इस वर्ष के पहले दिन बता दूं, यू आर ओमनीपोटेंट। इस सनातन का एक जर्रा, इस रचना का एक जर्रा भी तुमसे बाहर नहीं। उसकी मलकियत भी तुम्हारी मलकियत है। यू आर ओमनीपोटेंट। जब तुम उस स्थान पे पहुंचोगे तो तुम पाओगे ये आचार्य लोग तुम्हें मूर्ख बनाते रहे। बल इकट्ठा करो, सूचनाएं इकट्ठी करो, ये तगमा मिल जाएगा, ये डिग्री मिल जाएगी, ये कुर्सी मिल जाएगी, ये गद्दी मिल जाएगी, तुम्हारी सैलरी इतनी होगी, तुम्हारा इतना जमा होगा, तुम्हें बड़े सपने दिखाए जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कभी नहीं आते। अच्छे दिन सिर्फ एक आदमी के आते हैं जो अच्छे दिन लाने की चेष्टा समाप्त कर देता है। चेष्टाएं सदा बुरे दिनों की जननी है। शब्द थोड़े गहरे हैं, कई बार सुनना पड़ेगा। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा थोड़े से दिन ठहर जाओ ना, हम तुम्हारा पुराना साहित्य बार बार सुनकर समझ लें आपने क्या कहा, सर के ऊपर से गुजर जाता है। कुछ देर तुम भी विश्राम कर लो, हम भी तब तक योग्य हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, तुम योग्य नहीं हो गए। अल्फाजों की बारीकियों में तुम जाने की चेष्टा भी मत करो।
अब ये अगले शब्द सुनने वाले हैं। अल्फाजों की बारीकी में तुम जाने की चेष्टा मत करना। अल्फाज जहाँ से आ रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की कवायद बना लेना, जिसे मैं इंटेलिजेंस कहता हूँ। बड़ी से बड़ी समझ उस तत्व में है। तुम कहते हो आर्टिफिशियल, मैं कहता हूं इंटेलिजेंस। मत सहारा लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तुम वहां चले जाओ जिसने जो सृजना बनाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने से पहले जो उस पर सामग्री लगी वो जिसने बनाई उसके पास पहुंच जाओ। वह इंटेलिजेंस है जहां से मैंने शुरू किया। प्रवचन थोड़ा सा गहरा है, बेतुका भी मालूम पड़ सकता है, लेकिन बड़ी गहरी तुक है। तुम वो भिखारी हो जहां बरसों बरसों तक, क्या जन्मों जन्मों तक बैठे भीख मांगते रहते हो, और तुम्हारे ही नीचे जहां बैठे हो वहां खजाना छिपा है। अशरफियां हैं, मोहरे हैं, सोने के घड़े हैं, और तुम पीसा पीसा मांग रहे हो लोगों से। ये सभी का हाल है। मीरा की तरह उसके बिरहा में पागल हो जाओ। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं। प्यार में क्या क्या लुटा कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्तान गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई। दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। उसकी याद में शुरू करो ये साल, ये दिन की शुरुआत। उसके पहलू में जाकर रो, उसके चरणों में अपनी व्यथाएं रखो।
तुम दुखी हो इसका इजहार करो। वह मालिक है। हम तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भरोसा नहीं दे सकते। वह है, तुम उसके चरणों में जाकर रो। शब्दों की गुहार मत लगाओ। शब्दों की बात उसे समझ आती नहीं। तरंगों की बात उसे समझ आती है। रोना उसे समझ आता है, शब्द उसे समझ नहीं आते। आज का दिन उसकी याद से शुरू करो। स्मरण करो उस विराट को। वह है। बस कबीर सिर्फ आपको गारंटी दे सकते हैं उसके होने की। और अगर वो है तो समझ लेना कि वह ही है। आप फकीर नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, कंगाल नहीं हो, बलहीन नहीं हो, निर्बल नहीं हो। सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो। लेकिन उस भिखारी की तरह हो जो बरसों बरसों, जन्मों जन्मों गली के मोड़ पे भीख मांगता रहा लोगों से। खुद के खजाने का कोई पता नहीं। आज तुम्हें पहले दिन याद करा दो, खोजो और पालोगे। पुकारो और वह आ जाएगा। रो और वह सुन लेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।